ओम शांति। आज हर कोई व्यक्ति खुशी में कुछ ना कुछ नई सफलता हासिल करना चाहता है, लेकिन खुशी हमारे लिए वरदान कैसे बने? क्योंकि जैसे कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। और व्यक्ति अगर खुश है तो उसके सामने भले कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो उस प्रॉब्लम से लड़ सकता है। और अगर खुशी वरदान बन जाए तो वो सोने पर सुहागा बन जाएगी। तो वैसे ही सोचें कि जीवन में कभी भी निराशा आ जाए, लेकिन अगर आपकी खुशी का स्टॉक पावरफुल है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, तो आपको निराशा की एक छोटी सी झलक भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि निराशा में भी एक आशा की किरण आपको नजर आएगी। तो जीवन में खुशियां कब हासिल होती हैं, कब वो वरदान बनती हैं? आप अकेले रहेंगे तो खुशियां वरदान बनेगी नहीं। आप जितनी खुशियां दूसरों को बांटते जाएंगे, वो आपके लिए वरदान बन जाएंगी। क्योंकि जब एक रोते हुए चेहरे पर खुशी दिलाएं, तो वो आपके जीवन का क्या बन गया? वरदान। जैसे किसी गरीब के पास कोई व्यक्ति जाता है, वो सामान लेकर जाता है, वो चीज लेकर जाता है जो उसे चाहिए थी। अब जैसे उसके हाथ में वो वस्तु आई, वो इतना खुश हो गया, मतलब इतना अंदर से उसने दुआएं दी कि उसकी खुशी को देख करके हमारी खुशी खुद ब खुद दुगनी हो जाती है। और हम कई बार कहते, आज तो बड़ा सुकून मिला, उस व्यक्ति के चेहरे पर पहली बार मैंने खुशी देखी। तो सोचो खुशी कितनी वैल्यूएबल चीज है। और आज हम खुशी को ऐसे ही गवा रहे हैं। क्योंकि जीवन में जब जब खुशी कम होगी, हमारे जीवन में तभी गम आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब अपने आप से असंतुष्ट हो जाते हैं, तब खुशियां भी हमारे से रूठ जाती हैं। और ना तो हम किसी को खुशी दे पाते हैं, ना किसी से खुशी ले पाते हैं। क्योंकि खुशी हमारे जीवन के लेवल को बढ़ाती है ऊंचा, और जब हमारे जीवन में आ जाए गम, तो वो आपके लेवल को ले आएगा नीचा। और कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां भी हों, वो भी नष्ट हो जाती हैं। आप जब किसी बीमारी से ग्रसित हैं, मान लो किसी रोगी के पास आप जाते हैं, वो किसी दर्द से, पीड़ा से, तकलीफ में है, आप उसके पास जाकर के खुशी की बातें करें। वो कहीं ना कहीं आप 1 घंटा उसके पास बैठेंगे, आप खुशी की बातें उसको सुनाएंगे, उसको अपना दर्द, अपना दुख सब भूल जाएगा। तो जब वो सारा दुख दर्द भूल जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए उस समय वो खुशी वरदान बन जाती है। तो आज खुशियों को हमें वरदान के रूप में ही लेना है। क्योंकि आज जीवन में हमेशा हमें एक एक छोटी छोटी खुशी को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी, तब तब सफलता भी हमारे पीछे आएगी। आज हम देखो किसी गरीब व्यक्ति के पास बैठते हैं और उससे उसके मन के भाव जानते हैं, और हम छोटी सी चीज उसको उपहार के रूप में देते हैं, तो क्या होता है? उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, और वो यही महसूस करता है, मेरे साथ भी कोई है, मुझे भी कोई रोज देखता है, मेरी भी कोई फिक्र करता है। वो खुशी नहीं थी, वो उसके अंदर के बहुत सारे उद्गार थे। आज विशेष हम घर परिवार में अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं, लेकिन सोचिए कि खुशी किसको देनी है? आपके बच्चे, आपके घर परिवार वाले फिर भी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन आप उन लोगों को देखो जिनको खुशी लाना तो बड़ी दूर की बात है, खुशी की बातें वो सोच भी नहीं सकते। ओनली उनको बात क्या याद आती है? रात को भोजन मिलेगा या नहीं, सुबह उठकर मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। आप उन लोगों के पास बैठकर देखो। आज हम अपनी खुशी को मनाने के लिए बहुत सारी जगहों पर जाते हैं,
वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? वो आत्माएं सुबह उठकर खुशी की जगह काम धंधों पर जाते हैं। आज हमने अपनी खुशी के लिए बैंड बाजे सब बजा लिए, लेकिन वो आत्माएं अपने दुख, अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको दबा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो खुशियां देनी है तो आप उनको दो जो इनके हकदार हैं। और कई बार हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं कि जहां पर खुशी की बहुत ज़रूरत है, और कई बार वो व्यक्ति 10 मिनट आपके साथ बैठकर अपने गम तक भूल जाता है कि हाँ, मेरे जीवन में कोई गम भी था, मेरे जीवन में कोई अशांति भी थी। क्योंकि वो इतना प्रफुल्लित हो जाता, वो इतना पावरफुल बन जाता है कुछ क्षण के लिए कि ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो आप कोशिश की यही करें कि आपके जीवन में जितने भी ऐसे लोग आए जो आपने उनको हमेशा किसी तनाव में, किसी चिंता में, किसी टेंशन में, और कई बार वो व्यक्ति अपने आप से लड़ता रहता है कि मैं कब खुश रहूँगा। ये बहुत सारे लोगों के अंदर से बातें उठती हैं कि मेरे को कब खुशी मिलेगी। आप सोचिए कि आपके पास ही वो खुशी है, बस उसे थोड़ा सा रियलाइज करने की ज़रूरत है। आप धन से खुशी नहीं कमा सकते, लेकिन आप सुंदर विचारों से खुशी कमा सकते हैं। आपके अंदर जब सुंदर विचारों का आदान प्रदान होगा तो खुशी खुद ब खुद आपके पास आएगी। खुशी किसी की मोहताज नहीं है। खुशी अपने आप में ही एक वरदान है, और उस वरदान को हम अपने जीवन में किस प्रकार उतारते हैं वो आपको अपने जीवन से कला सीखनी है। आज देखा जाए कि आज हम खुशियां पाने के लिए कुछ घर पे सामान लेकर आते हैं। जैसे सपोज मान लो किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, अब आपने उस गिफ्ट जो रैप किया हुआ था, आप खुश तो हो गए कि हाँ कितना बड़ा गिफ्ट है, लेकिन आप उस समय तो खुश हुए, लेकिन जैसे आपने गिफ्ट खोला, गिफ्ट में छोटा सा सामान था, आपका चेहरा एकदम से उदास। तो मीन्स हमारी खुशी किसी चीज़ पर आधारित ना हो, हमारी खुशी दूसरों की सेवा पर आधारित हो। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं और उस समय आपको जो खुशी मिलती है वो खुशी ही आपकी वरदान है। आप अकेले खुश रहे ये कोई वरदान नहीं है। आपने अनेक आत्माओं को खुशियां बांटी, ये वरदान है। आपने अपनी खुशियां उन आत्माओं के साथ बांटी जिनको ज़रूरत थी, वो वरदान है। आपने लोगों की सेवा की, वो खुशी, वो वरदान है। आपने लोगों से दुआएं ली, वो वरदान है। क्योंकि खुशी जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें देकर जाती है और बहुत सारे वरदानों से सजाती है। इसीलिए अपने जीवन में जो भी खुशियां आप चाहते हैं वो हासिल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी खुशी कोई तीसरा लूट कर ना ले जाए। आपके पास खुशी का स्टॉक इतना होना चाहिए कि आप जितना बांटें उतना बढ़ता जाए। जैसे भगवान भी हम बच्चों को एक ही परिभाषा सिखाते, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, जो दोगे वही वापिस आएगा। अब आपने किसी को दिया दुख, वापिस क्या आएगा? दुख। अब आपने किसी को दी खुशियां, तो रिटर्न में भी आपके पास खुशियां ही आएंगी। इसीलिए जीवन में जब जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, तो आप चेक करें कि मेरे जीवन में खुशी की परसेंटेज कितनी है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे जीवन में खुशी की परसेंटेज इतनी कम हो गई है, तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि मेरे जीवन में क्या मिसिंग है। इसीलिए विशेष अपने जीवन से बहुत सारी खुशियां लोगों को बांटें। इसीलिए तभी वो खुशी आपका वरदान बन सकती है, और उस वरदान को जब हमने अनेक आत्माओं के साथ बांटा तो उससे वो वरदान और बढ़िया बन जाएगा।
क्योंकि जब उन वरदानों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते, उन खुशियों को जीवन का हिस्सा बनाते, तो वो खुशियां ही अनेक आत्माओं के लिए महादान बन जाती हैं। आपने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दान की, लेकिन आज आप खुशी का दान दें तो वो दान महादान कहलाएगा। इसीलिए हमेशा खुशियाँ बांटते रहें और खुश रहें। ओम शांति।